नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। आइए आज हम बहुत महत्वपूर्ण चीज की बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्सुअल हेल्थ या सेक्स के बारे में। जी, सेक्सुअल हेल्थ और सेक्स, ये वर्ड, ये शब्द हम जब सुनते हैं तो समाज में एक चुप्पी छा जाती है। सब चुप हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं और ये चुप्पी ही सारी बीमारी को जन्म देती है। और इस बीमारी से बचने का एक ही इलाज है, एक ही जरिया है, और वो है सही जानकारी या नॉलेज या अवेयरनेस। सेक्सुअल हेल्थ आपके लिए जरूरी है जानना। इससे आप एचआईवी या बाकी बीमारी से बच सकते हैं, आप इससे दूर रह सकते हैं। इसलिए इस पर चर्चा करना अति आवश्यक है, जरूरी है। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल हेल्थ की, जिसमें होगा हम बात किस पे करेंगे कि एचआईवी या बीमारी की नहीं, हम बात करेंगे सुख के ऊपर, संबंध के बारे में, समस्या के बारे में और समस्या से समाधान के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्सुअल हेल्थ क्या है, सेक्स क्या होता है और सेक्सुअल हेल्थ में क्या क्या आता है। सेफ सेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। सेफ सेक्स होना बहुत जरूरी है। आप रेगुलर प्रोटेक्शन का, कंसिस्टेंट प्रोटेक्शन का यूज करें। नहीं करेंगे तो एचआईवी होने के या और भी कोई सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब भी आप सेक्स करें या इंटरकोर्स हो या संबंध बनाए, उसके अंदर कंसेंट की बहुत ज्यादा अहमियत है। एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। विदाउट कंसेंट, विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन के अगर ना हो तो आप प्रॉपर सेक्स का आनंद नहीं उठा सकते। आनंद की बात करते हुए सेक्सुअल हेल्थ में ये जरूरी है कि आप सेफ सेक्स प्रैक्टिस करके आप प्लेजर और इंटीमेसी का भी ध्यान रखें। आप केवल सेक्स करने के लिए सेक्स करना जरूरी नहीं है, आपको उससे आनंद, प्लेजर भी मिलना चाहिए और साथ में इंटीमेसी का भी आपको एक अनुभव होना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब आप एक खुला कम्युनिकेशन करें और सेफ सेक्स करें और रेगुलर प्रोटेक्शन का यूज करें। अन्यथा ये आपको एचआईवी की तरफ ही लेके जाएगा और हाफ नॉलेज, हाफ बेक्ड नॉलेज एचआईवी को जन्म देता है। दो प्रमुख कारण जो सेक्सुअल हेल्थ के दुनिया में लोगों को परेशान करते हैं, विचलित करते हैं और जिसको लेके एक बहुत ही बड़ा गोरख धंधा चल रहा है और जिसके कारण इसको हमने एक गुप्त रोग का नाम दे दिया, वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इम्पोटेंसी। ये दोनों बीमारी बहुत कॉमन है। मैं इस पर थोड़ा और बात करूंगा और बाद में इस पर और चर्चा करूंगा। ये दोनों चीजें बहुत बहुत कॉमन है और ये एक नॉर्मल बीमारी है। ये सबके साथ हो सकता है और सबके साथ होता भी है। बट क्या होता है, आप सही डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, सही सलाह नहीं देते हैं, तो ये बाबाओं के चक्कर में या अनर्गल बातों में आप घुस के और इसको डिस्टर्ब कर लेते हो। जहां तक प्री मैच्योर इजैकुलेशन की बात है या इम्पोटेंशन की बात है, दोनों में कहीं ना कहीं कुछ बीमारियों की वजह से, शुगर, बीपी या प्रॉपर नॉलेज नहीं होना, एंजाइटी होना, स्ट्रेस लेना, स्लीप प्रॉपर नहीं होना, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे फैक्टर्स ये चीजों को जन्म देते हैं, जिसे हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन, इम्पोटेंसी या नपुंसकता कहते हैं। और ये दोनों ही इलाज संभव है, दोनों ही ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है। आप कोई सही डॉक्टर से जुड़िए, क्वालिफाइड डॉक्टर से जुड़िए, हमसे जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, बट सही इलाज लीजिए। प्रॉब्लम क्या होता है कि ये दोनों बीमारियों के कारण सही इलाज नहीं मिलने के कारण, हम अपनी मर्दानगी प्रूफ करने के कारण बहुत लोग आप असुरक्षित सेक्स करके आप एचआईवी को जन्म देते हैं। तो उसे भी अवॉइड करना है हमें। ये बाबाओं के चक्कर में, झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़ के ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन और इम्पोर्टेंस का इलाज नहीं करना है। आपको सही डॉक्टर से जुड़ना है, क्वालिफाइड डॉक्टर से जुड़ना है। हमसे जुड़ना चाहे, ऑनलाइन जुड़ना चाहे, जुड़ सकते हैं। ये बहुत बहुत जरूरी है कि आप एचआईवी को एक सेफ सेक्स से प्रिवेंट करें। महिलाओं के लिए भी बहुत जरूरी है कि उनके सेक्सुअल डिजायर्स, उनके सेक्सुअल नीड्स को हम पूरा किए, उनके बारे में सोचें, उनके बारे में हम सलाह दें। उनको जो भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, सेक्स के दौरान पीड़ा होना, पेन होना या डिस्चार्ज होना, इस पे भी उन्हें सही या सच्चे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और ये ट्रीटेबल और क्यूरेबल है। इसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है। इलाज सही नहीं होता है, गलत डॉक्टर पास चले जाते हैं, पूरा सब कुछ गुड़ गोड़ हो जाता है, खराब हो जाता है। तो जरूरी है, अगर आपको हर्पिस है, हर्पिस की शंका है, डाउट है, सही डॉक्टर से इलाज कराएं। बिकॉज कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो, उससे एचआईवी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे हर सेक्सुअल हेल्थ अगर आपका
सही नहीं चल रहा है तो एचआईवी चांसेस बढ़ते बढ़ते जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर्पीस अगर आपको लगता है, सिफिलिस अगर आपको लगता है, आपका वीडीआरएल पॉजिटिव आ रहा है, टीपीएचए पॉजिटिव आ रहा है, आपको गोनोरिया हो रहा है या कोई और भी सेक्सुअल इन्फेक्शन है या शंका है, तो प्लीज आप सही डॉक्टर से जुड़े, संपर्क करें, बात करें और इसको प्रिवेंट करें। अगर आपको लगता है कोई आप ऐसी यात्रा करने जा रहे हैं जहां आपको सेक्सुअल इनकाउंटर्स हो सकते हैं, सेक्सुअल एक्सपोजर हो सकता है, प्री एक्सपोजर की जरूरत है, कोई हाई रिस्क सिचुएशन, प्लीज सही डॉक्टर से बात करें, हमसे जुड़ना, हमसे बात करें, किसी और से, बट आप इसको प्रिवेंट करें। ये सारी चीजें एचआईवी को लेके जाती है, एचआईवी तरफ लेके जाती है। और सबसे जरूरी है आज के टाइम पे डिजिटल सेक्सुअल एजुकेशन। आज के टाइम में क्या हो गया है, हर चीज आपको सोशल मीडिया पे उपलब्ध है और कोई भी व्यक्ति वहां पे एक लैब कोट डाल के अपने आप को डॉक्टर बनाना चाहता है और प्रस्तुत भी करता है। बट कमाल की बात यह, जब आप डिटेल में जाएंगे तो मालूम चलेगा मोस्ट ऑफ देम आर नॉट मेडिकली क्वालिफाइड, उनके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं है जिस चीज के बारे में वो बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हाफ नॉलेज मिलता है, गलत नॉलेज मिलता है, आपको दूसरों फ्रेंड से सही जानकारी नहीं मिलती, इससे आप ज्यादा और एंग्शियस और स्ट्रेस में आते हैं, गलत दवा लेते हैं, पैसा बर्बाद होता है और एक पूरा चक्र एक आ जाता है साइकिल में जिसमें आप बाहर नहीं निकल पाते। सही डॉक्टर से जुड़िए। जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई भी रील्स देखते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं, ये पता करने की कोशिश करें कि जो व्यक्ति इसके बारे में बोल रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या डिग्री है, क्या क्वालिफाइड इसके बारे में नहीं है, तो प्लीज क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो जरूरी है कि आप सही डॉक्टर से जुड़िए और रेगुलर उनसे आप बात करते रहिए। और एचआईवी आज के टाइम में बिल्कुल प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है और आप रेगुलर दवा लेंगे, रेगुलर फॉलोअप में रहेंगे तो आप इससे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कोई भी सेक्सुअल रिलेटेड आपको समस्या है, सेक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो गया, शीघ्र पतन हो गया, नपुंसकता हो गई, इंपोर्टेंस हो गई, ये सब ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है। प्लीज हमसे बात कीजिए, आपके डॉक्टर से बात कीजिए जो क्वालिफाइड है, बट गलत हाथों में जाके अपने जीवन को नष्ट ना करें। और जो भी सेक्सुअल नीड्स है, डिजायर्स है, उसको आप अपने पार्टनर से डिस्कस करके एक सेफ सेक्स प्रैक्टिस कीजिए।